नामांकन में एक दिन पहले श्रावस्ती लोकसभा सीट पर सपा ने बदला टिकट। कल धीरेन्द्र सिंह उर्फ धीरू करेंगे नामांकन। धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू ने छात्र संघ से राजनीति में प्रवेश किया। साल 2007 में बलरामपुर सदर से बसपा से पहला चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। साल 2010 में विधान परिषद सदस्य का चुनाव पत्नी सविता सिंह को लड़ाया और शानदार जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी ने श्रावस्ती संसदीय सीट पर ऐन वक्त पर प्रत्याशी बदल दिया है। इसकी चर्चाएं रविवार की शाम को तेज रहीं। कांग्रेस के धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू को टिकट मिलने की बात सामने आई। धीरेन्द्र सिंह ने बातचीत में कहा कि मुझे फार्म AFB मिला है, सोमवार को नामांकन करूंगा। उन्होंने नामांकन पत्र पहले ही ले रखा था। सपा के इस फैसले से बसपा से पार्टी में आए सांसद राम शिरोमणि वर्मा को झटका लगा है। वह नामांकन पत्र भी दाखिल कर चुके हैं। छठवें चरण में मतदान होने से अभी सोमवार को भी नामांकन का मौका है। सपा में आए सांसद राम शिरोमणि वर्ष 2019 में सपा बसपा गठबंधन से बसपा प्रत्याशी थे और जीते थे। इस बार उन्हें बसपा ने अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से बाहर कर दिया था। इसके बाद सपा का दामन थामकर वह टिकट हासिल करने में सफल हो गए थे। लेकिन पूर्व विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं और सपा मुखिया के संपर्क में बने थे। वह यह साबित करने में लगे रहे कि सांसद राम शिरोमणि से जिले की जनता नाराज है। जीतने के बाद वह 5 साल क्षेत्र में नहीं दिखे। सपा पर कांग्रेस नेताओं का भी दबाव था कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह को टिकट दे दिया जाए। भाजपा से सीधा मुकाबला होने से राम शिरोमणि राजनीतिक माहौल नहीं बना पा रहे हैं। वह अंबेडकर नगर के रहने वाले हैं और कई तरह का विरोध झेल रहे हैं। स्थानीय प्रत्याशी होने से मुकाबला कड़ा होना तय है। इसके बाद सपा से धीरेन्द्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने के शोर पर धीरू समर्थक जश्न में दिखे। इस तरह बदलाव पर मुहर लग चुकी है। बस सूची की बात है तो वह सोमवार को जारी होने की बात कही जा रही है। राजनीति में माहिर हैं धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू ने छात्र संघ से राजनीति में प्रवेश किया। साल 2007 में बलरामपुर सदर से बसपा से पहला चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। साल 2010 में विधान परिषद सदस्य का चुनाव पत्नी सविता सिंह को लड़ाया और शानदार जीत दर्ज की। साल 2012 में बलरामपुर में सीट आरक्षित होने पर बसपा से उतरौला विधान सभा का चुनाव लड़े और कम मतों से चुनाव हार गए थे। लोकसभा 2019 में श्रावस्ती लोकसभा से कांग्रेस से चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस समय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव हैं। अवध के मजबूत नेताओं में उनकी गिनती है। वह विधायक बनने से पहले प्रधान व जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। वर्तमान में उनके भतीजे अविरल सिंह हरैया सतघरवा ब्लॉक के प्रमुख भी हैं। दोनों जनपद पिछड़े जनपदों में आते हैं, आकांक्षी जनपदों। तो आकांक्षी जनपद से अग्रणी जनपद में लाने के लिए क्या प्रयास आपके होंगे? सबसे पहले जो है शिक्षा में सुधार, जागरूकता के माध्यम से। आपने देखा होगा बहुत कुछ जिम्मेदार हमारे नेतागण रहे। कहने को तो हमने यहाँ से 2 भारत रत्न दिए, लेकिन उन्होंने हमें क्या दिया। नानाजी देशमुख 77 में यहाँ बलरामपुर के लोगों ने उन्हें चुना और जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि आपको जीत कैसा महसूस हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है। तो उन्होंने कहा बहुत शानदार। लेकिन यहाँ के लोग कैसे हैं कि यहाँ के लोग गद्दार हैं। लोगों ने पूछा क्यों? कहा उन्होंने अपनी महारानी को हरा दिया। ये सारा सेटअप आज भी आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं। आज भी जितनी बुनियादी चीज़ें जो रियासत के टाइम पर थी, हमारी रियासत बलरामपुर राजा दूरदर्शी थे। अब देखिए नहरों का जो जाल है, जो बड़े बड़े बंधे हैं, आज सड़कें जो आपके जयनगरा गांव है, आप देखिए कि दिल्ली के पैटर्न पे उस गांव को जो है बसाया गया था। 25-25, 30-30 फुट की गलियां हैं उस गांव में। तो दूरदर्शी लोग थे और वही नानाजी देशमुख जी ने 160 बीघा जमीन उन्हीं महारानी ने दान दिया। उन्हीं 160 बीघा जमीन को 60 बीघा जमीन नानाजी देशमुख जी ने बेचवा कर चीनी मिल वालों को दे दिया और बाकी में 100 बीघे में उन लोगों का काम चला। उससे क्या मिला जिले को? अटल जी हमारे यहाँ मूर्धन्य व्यक्तित्व थे, जहाँ से राजनीति की सफर शुरू करके प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर पहुंचे। और जब बलरामपुर के लोग उन्हें गए मिलने के लिए कि अटल जी बलरामपुर से राजनीति का सफर आपका जो शुरू हुआ, देश के सर्वोच्च पद पर आप आसीन हैं, तो आप बलरामपुर के लिए कुछ दीजिए। बलरामपुर ने आपको बहुत कुछ दिया। उसमें अभी भी आनंद मन्नू जी बैठे हैं, उसमें
स्वर्गीय मदन मोहन शर्मा जी थे, मुकुंद चंद जी थे, बलरामपुर के जौहर जी के उस समय के सहयोगी थे, सब लोग गए थे। जौहर जी ने भी कहा था बलरामपुर के लोगों ने हराया भी था। ऐसी सोच हमारे लिए रखने वाले लोग कहीं ना कहीं हम सबसे पहला तो हमें ये करना है कि जो बलरामपुर से जो चरागाह का जो लेबिल लगा हुआ है उस लेबिल को मिटाना है। बलरामपुर के लोगों को कम से कम ये समझ आई कि हमारे घर का बेटा, हमारे क्षेत्र का बेटा, हमारे जिले का बेटा जो इस जिले में पैदा हुआ है उसे इसके विकास की, इस जिले के लोगों के सम्मान की चिंता होगी। और ये पहली बार बलरामपुर के लोगों में ये जन भावना घर कर गई है। ये बलरामपुर के लिए सबसे सुखद एहसास है, श्रावस्ती के लिए सुखद एहसास है।